हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7 की सब्जेक्ट साइंस का पहला चैप्टर, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मतलब कि प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कहाँ से आता है या वो कैसे लेते हैं, है ना। तो ये पढ़ने के पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहता हूँ कि अपन ने क्लास 6 में फूड के बारे में पढ़ा है, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा है। अपने को सबको पता है कि हमें जीने के लिए फूड की बहुत ज़रूरत होती है ना। उसी में अगर मैंने देखा था पिछली बार कि हमें हमारे जीवन में जीने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारे फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। इन कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं हम? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। अब न्यूट्रिएंट्स हमें हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी के डैमेज को रोकने के लिए, सबके लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और न्यूट्रिएंट्स से हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है, जो हमारे चैप्टर का नाम है। क्या है? क्या नाम हमारे चैप्टर का? न्यूट्रिशन, है ना। तो हमारे चैप्टर का जो नाम है न्यूट्रिशन, वो हमें किससे मिलेगा? न्यूट्रिएंट से मिलेगा। तो न्यूट्रिएंट्स से न्यूट्रिशन बनेगा और न्यूट्रिशन से ही हमारी बॉडी का ग्रोथ, हमारी बॉडी से मान लें एनिमल्स की, प्लांट्स की, है ना। मतलब मान के चलें हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है, बॉडी रिपेयर का डैमेज करने की जो शक्ति होती है, उसे दूर करने की किससे कंडीशन या किससे पावर आती है? हमें न्यूट्रिएंट से पावर आती है। हम क्या करते हैं कि फूड लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, पर कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना या फूड या न्यूट्रिशन जो है वो खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं, है ना। तो ऐसे जीव सिर्फ प्लांट्स होते हैं जो अपना भोजन खुद सिंथेसाइज कर पाएँ, है ना। बाकी एनिमल्स या फिर ह्यूमंस डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए या फिर अपने न्यूट्रिएंट के लिए। ठीक। अब आगे मैं बताता हूँ आपको एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर आपके माइंड में आया हो या एक क्वेश्चन आता है सबके माइंड में कि अगर हम नहीं बना सकते हमारा भोजन, हम प्लांट्स या पे डिपेंड करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो फिर प्लांट कैसे अपना भोजन सिंथेसाइज कर लेते हैं, है ना। ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में जब हम ये सुनते हैं कि सिर्फ प्लांट्स ही अपना भोजन सिंथेसाइज कर सकते हैं, बाकी इंसान या जानवर प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है। तो ये मोड्स होते हैं, किसके? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये दो तरह के होते हैं। थोड़ा सा अपन आगे पढ़ते हैं पहले, फिर मैं आपको समझाता हूँ, है ना। कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं प्लांट्स को छोड़ के, वो सब प्लांट पे डिपेंड कर गए अपने फूड के लिए। अब प्लांट किस पे डिपेंड करेगा, है ना। तो प्लांट अपना भोजन खुद बनाता है, वो खुद पे ही डिपेंड रहता है अपना भोजन बनाने के लिए। जो ग्रीन प्लांट होते हैं, स्पेशली उनकी बात कर रहे हैं अपन, है ना। बाकी प्लांट्स, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके लीव्स नहीं होती हैं, तो उनकी बात अपन बाद में करेंगे। अभी सिर्फ उन प्लांट्स की बात कर रहे हैं जो ग्रीन प्लांट होते हैं या स्पेशली ग्रीन प्लांट्स होते हैं, है ना। अब मैं बात करता हूँ कि उनको अपना भोजन सिंथेसाइज करने के लिए या फिर वो अपना भोजन बना कैसे सकते हैं, उनके अंदर भोजन बनता कहाँ है और वो भोजन कैसे लेते हैं या कैसे खाते हैं, जो भी है कैसे समझते हैं इस चीज़ को। तो जब प्लांट होता है, प्लांट अपना भोजन बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, या यूँ कहें कि पहली जो चीज़ होती है वो होती है सनलाइट की, दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरी जो चीज़ होती है वाटर और मिनरल, है ना। वाटर एंड मिनरल्स पहली चीज़, दूसरी चीज़ हो गई सनलाइट, तीसरी चीज़ हो गई कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, अगर ये तीनों चीज़ें प्लांट को मिलती हैं तो वो अपना भोजन अच्छे से बना सकते हैं। मतलब सूरज की उपस्थिति में ही प्लांट अपना भोजन बना सकता है, इसके अलावा अपना भोजन नहीं बना पाएगा। हाँ, अब मैं बताता हूँ कि कैसे बनाएंगे ये या कैसे ये प्रोसेस होती है ना। तो इसमें क्या, ये अपना जो
अपनी जो बॉडी है वो न्यूट्रिशन को जब ज़रूरत लगती है तो अपन इसमें मोड्स देखते हैं। 2 तरह के मोड्स मैंने आपको बताए थे कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स या प्लांट्स कैसे होते हैं ना। तो जो 2 तरह के मोड्स आते हैं उसमें से पहला नाम आता है ऑटोट्रॉफ्स का, जो ये वो होते हैं, ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर अपना भोजन स्वयं बनाया जाता है, स्वयं सिंथेसाइज किया जाता है, उसे कहते हैं ऑटोट्रॉफ। जैसे प्लांट्स जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। और हेट्रोट्रॉफ्स में एक सेकेंड जो पार्ट आता है वो आता है हेट्रोट्रॉफ्स। इट इज़ अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो हमें किस चीज़ को दर्शाता है कि जो हेट्रोट्रॉफ्स में आते हैं वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, कहीं ना कहीं किसी और पे डिपेंड होते हैं। ये मूल्यतः प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए, है ना। डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, ये अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड कर जाते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे होता है ना। या बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कैसे होता है। तो एक बोल सकते हैं प्रोसेस होती है प्लांट के अंदर भोजन बनाने की, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस, फोटो जो नाम आता है ना, फोटो नाम आता है लाइट से जुड़ा हुआ, है ना, लाइट से जुड़ा हुआ होता है फोटो। तो फोटो का मतलब, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि भोजन जो बनता है प्लांट्स के अंदर वो अपने आप बनता है किस किस के प्रेजेंस में, सनलाइट की, कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर एंड मिनरल्स की, है ना। तो कहाँ पे बनता है भोजन, तो भोजन बनता है प्लांट की लीव्स में। कहाँ पे, लीव्स में, है ना। अब लीव्स में जब ये बनता है तो इसके लिए क्या चीज़ें उसको लगती है और वो कैसे उन चीज़ों को लेता है प्लांट, है ना। प्लांट के हाथ पैर तो नहीं होते कि इसे मिला मिला के ले ले, नहीं ले सकता। तो उसके लिए उसके पास चीज़ें होती हैं। तो कैसे करता है मैं बताता हूँ आपको। प्लांट की जो लीव्स होती हैं, लीव्स के अंदर बहुत छोटे छोटे से पोरस भाग होते हैं, छिद्र जिनको बोलते हैं, छेद होते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमेटा, जिससे वो सांस लेते हैं या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर खींचते हैं, उन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। और जो स्टोमेटा होते हैं वो आसपास से कवर्ड होते हैं एक सेल से, तो उसे क्या कहते हैं, गार्ड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, गार्ड सेल, है ना। और इन जो छेद होते हैं इनको हम स्टोमेटा कहते हैं, जिससे कि एक प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ले सकता है। चलो अभी गार्ड सेल की बात है, इसमें एक वर्ड यूज किया मैंने, सेल, है ना। सेल्स क्या होती है ना। सेल, आपने एक घर देखा होगा, एक मकान देखा होगा, तो मकान में सबसे छोटी चीज़ जो लगी होती है मकान बनाने के लिए वो क्या होती है, ईंटें होती हैं। ओके, तो ईंट होती है। तो अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है तो वो कैसे बना है, उसके अंदर क्या चीज़ें यूज में ली गई है, तो उसमें क्या चीज़ें यूज में लिखी गई है, सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो होती है सेल। क्या होती है, सेल। सेल हर ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, वो प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमंस हो, सबके अंदर सेल होती है। ये खुली आंखों से नहीं देखी जा सकती, इन्हें माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है ना। ये हर किसी की भी सेल आसपास से कवर होती है एक मेम्ब्रेन से, उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और हर सेल के अंदर अलग, हर सेल के मतलब प्लांट का हो गया, एनिमल के हो गए, तो हो सकता है डिफर करे, पर उसके अंदर एक छोटा सा सबसे मिडिल में एक पार्ट होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, जो हर सेल के अंदर पाया जाता है। और न्यूक्लियस के आसपास एक जेली जो होती है ना, जेली जैसा सब्सटेंसेस होता है, उस सब्सटेंस को हम कहते हैं साइटोप्लाज्मा। ठीक है, एक ये सेल के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में आपको जानकारी दे रहा था। अब आगे अपन टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं, फोटोसिंथेसिस पे। तो अपन ने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्लांट ले लेता है। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और वाटर एंड मिनरल। तो मैंने सनलाइट तो ले ली, सॉरी मैंने कार्बन डाइऑक्साइड तो ले ली, अब मैं सनलाइट कैसे लूँगा, है ना, मतलब प्लांट सनलाइट कैसे लेगा। तो प्लांट की जो लीव्स होती है, जो ग्रीन होती हैं, उसको ग्रीन होने का कारण होता है उसमें एक पिगमेंट होता है उसके अंदर, या बोल सकते हैं केमिकल होता है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल, जो हमारे पेड़ की पत्तियों को हरा करने का कारण
होता है। ये क्या करता है कि जब लाइट उसके ऊपर पड़ती है तो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, जिससे वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर पाए, भोजन बना पाए। दो चीज़ें ले ली अपन ने। पहली चीज़ क्या हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी चीज़ क्या हो गई, यानी सनलाइट, क्लोरोफिल के द्वारा उसने सनलाइट को ले ली। अब तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि फोटोसिंथेसिस में आपको किस चीज़ की ज़रूरत लगती है, वाटर एंड मिनरल्स की। तो वाटर एंड मिनरल्स उसको कहाँ से मिलेंगे, ज़मीन के अंदर से मिलेंगे, जिसमें वो क्या करता है, प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो पानी और मिनरल्स को खींच लेती हैं ज़मीन में से, और बहुत छोटी छोटी पतली पतली वेसल्स होती हैं जो उनको वहाँ तक पहुँचाने का, प्लांट्स की लीव्स तक पहुँचाने का काम करती है, जिससे फोटोसिंथेसिस की क्रिया कंप्लीट होके भोजन बन जाता है। अब देखिए कैसे ऊपर पहुंचता है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये हम पढ़ेंगे हमारे आने वाले चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है जो चैप्टर नंबर 11 रहेगा, उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम रहेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स, है ना। इससे हम चीज़ों में अपन ये सारी चीज़ों को पढ़ने जा रहे हैं। अब क्या होगा कि जैसे ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया मैंने आपको समझाई, तो फोटोसिंथेसिस से क्या होता है कि कोई भी एक प्लांट होता है वो अपना भोजन बना लेता है, और भोजन बनाने के बाद वो क्या करता है, ग्रो कर जाता है, अपने आप को बिल्कुल पूरा बचाने के लिए तैयार हो जाता है। देखिए इसके लिए मैं आपको एक इक्वेशन बता देता हूँ। ठीक है, हम देखते हैं कि इसके अंदर कैसे न्यूट्रिशन बनता है एक प्लांट के अंदर। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स, है ना, दोनों चीज़ें यहाँ पे। फिर इसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एक्चुअल में ये क्या है, ज़रूरत है, ये कोई पार्ट नहीं है, कोई मिनरल नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, ये सिर्फ ज़रूरत है किस चीज़ की, सनलाइट की इसके लिए ज़रूरत होती है। तो ये क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। ऑक्सीजन बनती है तो ऑक्सीजन तो बाहर निकल जाती है हमारे लिए, हम इसको यूज़ में ले लेते हैं रेस्पिरेशन में, हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स निकलता है जो हमें भोजन के लिए, हमें ताकत देने का काम करता है। देखिए क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन, सॉरी जो ग्लूकोज होता है, ये तो नॉर्मली डिकम्पोज या इसको हम तोड़ सकते हैं, सेपरेट कर सकता है प्लांट्स, बट कुछ ऐसे चीज़ें होती है जैसे नाइट्रोजियस कंपाउंड जैसे अंदर आ जाते हैं। तो नाइट्रोजनस कंपाउंड क्या होते हैं कि वो नॉर्मल टूटते नहीं हैं, उनको अपन ब्रेक नहीं कर पाते हैं और उसको काम में ले नहीं पाता है प्लांट। तो उसके लिए क्या करता है प्लांट को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है प्लांट को, मैंने तो आपको इस चीज़ में नहीं बताया कि इसमें नाइट्रोजन भी कहीं लगती है। तो नाइट्रोजन कहाँ से आती है, नाइट्रोजन जो प्लांट होता है वो कहाँ से लेता है, तो नाइट्रोजन कहाँ से आई किसी भी प्लांट के पास, तो नाइट्रोजन प्लांट के पास कहाँ से आती है कि जब एक जो अपनी मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर जब जड़ें होती हैं किसकी, एक प्लांट की, तो वो जड़ों में क्या होता है कि जो मिट्टी होती है, तो मिट्टी में क्या होती है, जब एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है वो जब मिट्टी में मिल जाती है तो वो क्या होता है, वो उस फॉर्म में उसको कन्वर्ट हो जाती है। उसके अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, सभी बैक्टीरिया नहीं है, हाँ ये ध्यान रखिएगा, सर्टेन बैक्टीरिया बोला जाएगा यहाँ पे, बैक्टीरिया नहीं बोला जाएगा। सर्टेन बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जो इसमें काम आते हैं, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को चेंज कर देते हैं हमारी उस स्टेट के लिए जो हमारे प्लांट के लिए यूजेबल हो, है ना। फिर हमारा प्लांट रूट्स के थ्रू जब मिनरल्स को ऊपर उठाता है उस टाइम पे उनको खींच लेता है और अपने काम में ले लेता है, ताकि प्लांट क्या करे, प्रोटीन्स और मिनरल्स को सिंथेसाइज कर पाए, है ना। तो कुछ विटामिन्स हो जाते हैं, नाइट्रोजनियस कुछ सब्सटेंस हो जाते हैं, मिनरल्स हो जाते हैं, है ना, प्रोटीन्स हो जाते हैं या फिर विटामिन्स हो जाते हैं जो सिंथेसाइज नहीं हो पाते हैं तो नाइट्रोजन के साथ सिंथेसाइज हो जाते हैं। तो अभी तक अपन देख रहे थे ऑटोट्रॉफ्स जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो किस प्रोसेस से बनाया प्लांट्स ने अपना भोजन, अपना भोजन प्लांट्स ने बनाया फोटोसिंथेसिस की मदद से, है ना। अब इसके बाद एक और मैंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताया था आपको, याद है आप लोगों को, हाँ, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। इसके अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ये कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं किसी और पे।
प्लांट्स डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे अपन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया था। पर कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो खुद अपना भोजन नहीं बना पाते। जैसे मैं आपको एक नाम बताता हूँ जिसका नाम आता क्या है, अमरबेल। आपने सुना है अमरबेल का नाम? नहीं सुना? अच्छा, इसको कसकूटा भी बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। अमरबेल एक बेल होती है, पतली सी एक बेल जैसी होती है, और ये क्या करती है, ग्रीन प्लांट्स के ऊपर अपना जीवन यापन करती है, पूरे ग्रीन प्लांट के ऊपर फैलती रहती है। और ये क्या करती है, अपनी जो ग्रीन प्लांट्स पे से लीव्स में टिक जाती है। इसके अंदर छोटे छोटे हेयर्स जैसे होते हैं जो उन प्लांट्स के अंदर घुस जाते हैं, ताकि उससे ये न्यूट्रिशन या फिर जो भी इनको भोजन के लिए लगते हैं न्यूट्रिएंट्स, सब उससे वो निकाल लेती है ना। ये धीरे धीरे उस प्लांट को पूरी तरह से कवर कर लेती है। हो सकता है ये पूरे प्लांट को ख़त्म भी कर दे, है ना। अब जैसे इस तरह के प्लांट को हम क्या कहते हैं, इस तरह के हम प्लांट्स को कहते हैं पैरासाइट्स। क्या कहते हैं? पैरासाइट्स। मतलब ये पैरासाइट्स होते हैं जो किसी और प्लांट के ऊपर अपना जीवन पूरा व्यापन कर देते हैं, पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंड होते हैं कि उससे न्यूट्रिशन इनको मिल पाए, है ना। इसके जिस प्लांट के ऊपर ये रहते हैं, ये पैरासाइट्स जिन प्लांट्स के ऊपर रहते हैं, उन प्लांट्स को हम होस्ट कहते हैं, और जिनके जो प्लांट इनके ऊपर रहते हैं उन्हें हम पैरासाइट कहते हैं। मतलब जो ऊपर रहने वाला पैरासाइट और जो उनको भोजन बना के देता है वो होता है होस्ट, ठीक है। अब इसके बाद अपन छोटी छोटी चीज़ें अपन देखते हैं तो देखने को अपने को मिलती हैं कि कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं, जैसे अपन ने इंसानों को या फिर किसी एनिमल्स को, तो एनिमल्स को खाते हुए देखा है, पर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो खुद भोजन नहीं बना पाते हैं और ना ही किसी दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड हो पाते हैं। तो वो प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए इंसेक्ट्स को खाते हैं। अच्छा, सुनने में अजीब लगा आपको कि प्लांट्स इंसेक्ट को खाते हैं? हाँ, इसमें ऐसा होता है। इसमें एक प्लांट का आपको नाम बताता हूँ, पिक्चर प्लांट, है ना। एक जग जैसा होता है ये, है ना, एक जग जैसा होता है। इसके आसपास पूरा कवर अप होता है, इसके ऊपर एक ढक्कन जैसी पत्ती होती है, पूरा ये स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर भरा होता है एक जूस, जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव जूस, है ना, जो किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट कर जाता है। इसके ऊपर एक पिगमेंट लगा रहता है, एक छोटे छोटे से हेयर जैसे होते हैं, और ये पूरा ऊपर से बिल्कुल फिसलुमा होता है, मतलब जिसको बोलते हैं चिकना होता है, जिससे कोई भी प्लांट या जो भी इसके ऊपर बैठता है इंसेक्ट, वो उसके अंदर गिर जाए, है ना। इसमें क्या होता है कि ये उस जगह पे होता है, ये दलदली इलाकों में पाए जाएंगे, जहाँ ज़्यादा दलदल होते हैं वहाँ ये पाए जाते हैं। इनको कुछ न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है जो इनको नहीं मिल पाते हैं, तो ये क्या करते हैं, प्लांट एनिमल्स को डाइजेस्ट करके उनसे लेके अपना काम चला लेते हैं। देखिएगा इसमें क्या होता है कि एक खुशबू आती है इस प्लांट्स के अंदर से, एक खुशबू होती है जो अट्रैक्ट करती है किसी भी इंसेक्ट को इनकी तरफ, और ये जाके उनके ऊपर बैठ जाते हैं। जैसे ही वो इंसेक्ट इसके अंदर गिरता है तो जो पत्ती होती है वो बंद हो जाती है, ढक्कन बंद हो जाता है, और वो जो डाइजेस्टिव जूस उसके अंदर होता है उससे पूरा पच जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आते हैं इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स में क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि फंगी आपने देखी होगी, है ना। आपने कहीं कहीं पे छोटी छतरीनुमा एक स्ट्रक्चर देखा होगा कि वो कहीं उगरा होता है, उसे हम मशरूम कहते हैं ना। तो ये ऐसी चीज़ें होती है जो सड़ी गड़ी चीज़ों पे उगता है या बनता है, या फिर कहीं ऐसी चीज़ें जो सड़ रही हो, डेड या डिकेड, मतलब मरे हुए जीवों पे, जैसे अपने प्लांट मर चुका है, जो डेथ हो गई अपने प्लांट की, वो गिरा होता है, उसके अंदर से फंगस निकलती है या फिर ये अपनी मशरूम निकलती है, तो इनको सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। ये बहुत छोटी सी चीज़ होती है, और ये पर ये ध्यान रखने वाली चीज़ होती है कि सेप्रोट्रॉप्स कहाँ होते हैं, डेड एंड डिके चीज़ों पे काम आते हैं। इसमें क्या होती है, फंगी होती है ना, इसको फंगी होती है, मशरूम हो गए। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, है ना। ये सेप्रोट्रॉफ्स भी कहते हैं इनके जो प्लांट्स, ये जो इसके अंदर जो इन सेप्रोट्रॉफिक मोड के अंदर जो भी आते हैं, उन ऑर्गेनिज्म आते हैं, उन ऑर्गेनिज्मों को हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स भी कहते हैं। इसके बाद हमारा अनदर टॉपिक आता है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस एक ऐसे नाम है, सिम्बायोसिस का मतलब होता है कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म एक साथ मिलके अपना जीवन
पूरा निकालें, मतलब पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप क्यों बोला मैंने? पार्टनरशिप इसलिए बोला मैंने कि इसमें दो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि अपन नाम लेते हैं फंगस और एल्गा, है ना। फंगस और एल्गा का नाम लेते हैं, तो फंगस और एल्गा क्या होती है ना, ये फंगस और एल्गा, इनको दोनों को मिला के हम लीचेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीचेंस। लीचेंस में क्या होता है कि फंगस अलग होती है और एल्गा अलग होता है। एल्गा क्या होता है, फंगस के ऊपर नीचे रहता है, और इसमें क्या होता है कि जो हरा हरा आप लोगों ने पानी में देखा होगा, पानी की सतह के ऊपर तैरता रहता है कुछ हरा हरा, या कहीं पत्थर जहाँ पानी के पास रहता है तो उसमें कुछ हरा हरा रहता है। तो नीचे होता है क्या, फंगस, और ऊपर होता है एल्गा। जो एल्गा क्या करता है, हरा होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, तो ये ऊपर से क्लोरोफिल रहता है, इसमें स्टोमेटा रहता है ताकि ये भोजन बना ले, पर इसके पास रूट्स नहीं होती कि ये पानी अंदर से खींच ले। तो जो फंगस होती है इसकी मदद करती है और पानी खींच के इसको देती है ताकि दोनों मिलके भोजन बना पाए। जब ये दोनों मिलके भोजन बनाते हैं, दोनों साथ में रहते हैं, तो इन्हें बोलते हैं न्यूट्रिशन, सिम्बायोसिस न्यूट्रिशन, है ना। सिम्बायोसिस होता है इनका, और इसमें मैंने जो एग्जांपल लिया वो है लीचेंस का। अब इसके बाद आखिरी टॉपिक आता है इस चैप्टर का हमारे सामने, जिसको बोलते हैं हाउ न्यूट्रिशंस आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल। मतलब कि अगर कोई प्लांट लगा हुआ है तो प्लांट में क्या होता है कि एक बार अगर न्यूट्रिशन ले लिया गया प्लांट के द्वारा, तो फिर से उस मिट्टी में न्यूट्रिशन कहाँ से आया। तो देखिए, अपन सबसे पहले किसानों की बात करते हैं। तो किसान अपने खेतों को आपने ध्यान दिया होगा, तो एक फसल लगाने के बाद क्या करता है कि उसमें फर्टिलाइजर्स उड़ाता है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग देता है अपनी, जैसे फॉस्फोरस हो गया, है ना, ऐसी चीज़ें, अपना यूरिया हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें खेत में उड़ाता है, मिट्टी में उड़ाता है, ताकि क्या हो सके, फसल फिर से उनको वो न्यूट्रिशन मिल पाए और वो अपनी फसल को ग्रो कर पाए, है ना। पर जहाँ अपन बात करते हैं जंगलों की, तो जंगलों में तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो जंगलों में क्या होता है कि पत्ते गिरे, पेड़ पौधे टूटे, तो वो क्या करते हैं, सड़ जाते हैं, डिके होके वो भी एक खाद का ही काम करते हैं, फर्टिलाइज़र बन जाते हैं, और वो अपने पूरी सी मिट्टी में वो न्यूट्रिशन फिर से रिप्लेस कर देते हैं। हो सकता है कोई जानवर मर के सड़ गया हो, है ना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती है जो सड़ के उसके अंदर बन जाती है, और वो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशन फिर से अपने वापस आ जाते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ द न्यूट्रिशन। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब इसके बाद हम अगला चैप्टर देखेंगे अगले वीडियो में।